यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। गुड इवनिंग। आज का मेरा जो टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट सेकंड के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, जिसमें आपके दो और क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखा सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट। देखो, आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये बता रहा है, पूछ रहा है वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड। जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। मतलब इसमें क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो तो उसमें आप एसिड को वाटर में डालते हो, ना कि वाटर को एसिड में। ऐसा क्यों करते हो? तो देखो, सिंपल सी बात, मैं इसको आंसर जो मैंने लिखा है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एसिड आपका बाबू जब वाटर में मिक्स होता है तो वो एक तरीके से आपका एनर्जी को निकालता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें अगर आप वाटर डालेंगे, डायरेक्ट वाटर को एसिड में डालेंगे तो उसकी वजह से आपका हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगेगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, जो एरिया है आपके बॉडी का जो उससे टच में रहेगा, उस कंडीशन में वो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। आपने आंसर लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर इफ़ इट। देखो, जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। मतलब एक्सोथर्मिक का सेंस है कि हीट आपकी निकल रही है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, ये हमेशा इस चीज़ को रिकमेंड करता है दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि एसिड को हमेशा वाटर में ऐड करना चाहिए। इफ़ इट इज़ डन द वाटर द वे, देन इट इज़ पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखो, सीधा सा वही है, अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा करते हो, मतलब वाटर को एसिड में मिक्स करते हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपका जो मिक्सचर है वो स्प्लैशेस, मतलब उसमें से हीट की बौछार होगी और आउट द कॉज, जो हमें क्या कर सकते हैं, जला भी सकता है। बेटा, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूटेड। देखो, जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ये क्वेश्चन है इसका। तो पहली बात है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी उस एसिड के, और जब स्ट्रेंथ में कमी आएगी तो उसकी वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। तो आंसर आपका क्या है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीज। मतलब जो आपका हाइड्रोनियम आयन है वो क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन, जिसका मतलब होता है कि जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।